हेलो फ्रेंड्स, अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। नाम लंबा है लेकिन इतना टफ नहीं है। जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण जारी काल। ओके, इस टेंस की पहचान जो है वो है, जैसे कंटिन्यूस टेंस पिछला आया था उसमें थी रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, तो इसमें भी यही पहचान रहने वाली कि इसके सेंटेंस में भी लास्ट में वही आने वाला है, रहा है, रही है, रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें टाइम साथ में आएगा, टाइम के साथ से और आएगा। सुबह से, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वह 1 घंटे से इंग्लिश सीख रहा है। तो ये जो टाइम के साथ में आता है वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाता है। इस टेंस की जो पहचान है, समय के साथ रहा है, रही है या रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन और हैव बीन। देखो, परफेक्ट टेंस में क्या था, हैज़ हैव आया था, और परफेक्ट कंटिन्यू दोनों साथ में आए तो बीन लगा दिया है। वैसे ही सारे टेंसों में होने वाला है, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा तब पास्ट में हेड रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हेड के साथ में बीन लग जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए परमानेंट हो जाएगा कि कुछ नहीं करना है, परफेक्ट के से अगला जो परफेक्ट कंटिन्यू आता है उसमें बीन ऐड करना था। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कंटिन्यूस नाम आ गया है तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम वर्ब के बाद में, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ आने वाला है, वो है सिंस या फॉर। उसके बाद लिख देंगे टाइम, क्योंकि ये वो टेंस है जिसमें टाइम आता ही आता है। ओके, अगर टाइम आएगा तो टाइम के लिए हमें टाइम तो लिखना पड़ेगा, तो टाइम आता है हमेशा सबसे लास्ट में, और उससे पहले हमें लगाना है सिंस या फोर। सिंस या फोर दोनों में से एक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे अपना हैज़ बीन, हैव बीन है, तो ये तो अपना पहले ही क्लियर हो चुका कि हैज़ बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। ठीक है, मैंने कि फर्स्ट फॉर्म में ING, इसका कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू में मैंने ING का बताया था। और अब रही बात तो सिंस और फॉर की, तो सिंस फॉर के देखें, सिंस और फॉर के रूल्स ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के रूल्स अगर याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे, समझ लोगे तो परमानेंट हो जाएगा, और कभी भी नहीं भूलोगे। और कोई भी कुछ भी पूछ लेगा आपसे, कभी भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आ जाएगा, आई एम श्योर कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं। और अगर कहीं फिलअप भरना होता है कि सिंस भरना है या फोर भरना है, तो वहाँ आप इजी से भर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, एक मिनट, पॉइंट ऑफ टाइम, फोर, पीरियड ऑफ टाइम, अब अगर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन से में और पीरियड ऑफ टाइम कौन से में है, तो पॉइंट का मतलब पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, इससे आप याद रख लेना कि सिंस में पॉइंट आता है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए
और 4 में जैसे ओ है तो ये क्या हो गया, एक पीरियड हो गया, तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया है। ओके, अब हमें समझना ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है और पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है। ओके, कोई भी टाइम फिक्स टाइम बोल सकते हैं, या जो टाइम जिसमें पीछे से हमें पता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, कोई भी काम की शुरुआत का जो पॉइंट हमें मिल जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए सिंस आता है। जैसे 2 बजे से, अभी 2 बजे क्या है, एक पॉइंट है 2 बजे, मान लो यहाँ से ये वॉच है, इसमें ये 2 बजे यहाँ पे, तो मैं 2 बजे से बोलता हूँ, तो ये पीछे का अपने पॉइंट मिला कि यहाँ से इसके बाद में तो यहाँ हो गया सिंस। मैं आपको बोलूँ 2 घंटे, अब 2 घंटे कौन से कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे ख़त्म हुए, कुछ पता नहीं है। और 2 घंटे का पीरियड हो जाता है, यहाँ पे कोई पीरियड नहीं बनना है कि हो सकता है यहाँ से यहाँ पे पहुँचे हो, यहाँ पे यहीं पे पहुँचे, पीरियड का कुछ पता नहीं है, तो ये पॉइंट में आ जाता है। जिसका पीरियड कन्फर्म हो जाता है तो वो हो जाता है जो 4 के लिए आता है। ओके, 2 घंटे, 2 घंटे कौन से पता नहीं कब स्टार्ट होता है, 2 दिन, 4 महीने, 7 दिन, 1 सप्ताह, तो ये हो गए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें आएगा 4। और पॉइंट ऑफ टाइम इसमें हम ले सकते हैं बजे, वॉच का टाइम 3 बजे, 4 बजे, और डे ले सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये डे मिल जाता है। उसके बाद काम स्टार्ट हुआ है। ईयर ले सकते हैं, उसमें लास्ट ईयर भी ले सकते हैं, और बाकी जो भी 1950 हो गया, 2001 हो गया, 2004 हो गया, 2006 हो गया, तो इस तरह के हम ईयर्स भी ले सकते हैं। मंथ ले सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके, उसके साथ साथ और क्या ले सकते हैं, सुबह से, तो सुबह के बाद जैसे 7 बजे होता है, 7 बजे के बाद वैसे ही सुबह के बाद, तो यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंस आएगा। ओके, जन्म से, तो जन्म के बाद का, क्योंकि पीछे का जो पॉइंट है वो क्या है, जन्म, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कई सालों से, कई दिनों से, 4 महीनों से, तो ऐसे टाइम में 4 आएगा, कुछ समय से। ओके, तो ये टाइम आ जाता है पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें आता है 4। ओके, तो आई एम श्योर आपका सिंस और 4 क्लियर हो चुका है। हम सेंटेंस लेते हैं अब। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आईएनजी के जो रूल्स पहले नहीं बताए हैं तो अभी बता देता हूँ। अगर वर्ब प्लस में ई है, वर्ब के साथ में ई है, तो ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। जैसे कम, क्या कर देंगे, कमिंग, ये हटा दिया। उसके बाद कुछ वर्ड है, सॉरी, वो वर्ड जिनके लास्ट में वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वो कॉन्सोनेंट हो, 1 मिनट मैं लिखा देता हूँ कि अगर वर्ब है जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस ओवल प्लस कॉन्सोनेंट, अगर इस तरह का वर्ड आता है, मतलब लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिर्फ एक ओवल है, क्योंकि उसके बाद वापस से कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लास्ट लेटर को हम डबल कर देंगे, लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। जैसे कट, कट में क्या है, टी कॉन्सोनेंट है और यू वोवल है, उससे पहले क्या आ गया, वापस कॉन्सोनेंट आ गया। अगर यहाँ पे 2 वोवल है तो इसको डबल नहीं करेंगे, अगर सिर्फ एक है तो डबल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डबल टी कर देंगे। कटिंग, रन,
रनिंग। ओके, लेकिन कुछ वर्ड है या कुछ लेटर बोल सकते हैं जो कि डबल नहीं होते हैं, उसमें आता है HQWX Y और Z। इनको हम डबल नहीं कर सकते, ये है तो कॉन्सोनेंट ही। अगर इनसे पहले एक वोवल आ जाए तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग इनको डबल करना चाहिए, बट हम इसको डबल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, वैसे ही ING लगाया जाता है। जैसे प्ले, प्ले में Y है लास्ट में, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, इसको डबल करना चाहिए, लेकिन Y डबल नहीं होता तो क्या करेंगे, प्ले। ओके, अब कुछ वर्ब और है जिसमें अगर लास्ट में, वर्ब के लास्ट में I और E है, I और E है, तो उसको I और E को Y में चेंज करना है, Y में कन्वर्ट करके फिर ING लगाना है। ओके, जैसे टाई, TIE, अब इसका ING लगाना है, तो इसमें ऐसे तो कर नहीं सकते कि E को हटा के ING लगा दिया, तो इसमें क्या करेंगे, TY, इन दोनों को हटा दिया, Y लगा दिया, अब ING लगा देते, टाइम। ठीक है, वैसे कुछ वर्ड हो सकते हैं, लाई, LYING, DIE, डाई। तो ये है ING के रूल्स। ING के सारे रूल्स इसमें आ जाते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर ये रूल आपने पढ़ लिए तो ING में आपको कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब लेते हैं सेंटेंसेज। इनको उतार लेना। वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है। तो क्या होगा इसमें, वह का ही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, हैज बीन आ जाएगा, ही हैज़ बीन। अब सीखना वर्ब आएगी, सीखना होता है लर्न, ING लगेंगे, लर्निंग, क्या सीख रहा है, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट आ गया, अब आएगा सिंस फॉर, सुबह से। अब आप बताओ कि इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा। अभी मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आएगा। और सुबह, सुबह किस में आता है, यस यू आर राइट, सुबह आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये था अपना एफर्मेटिव सेंटेंस का टास्क। ओके, वैसे कुछ सेंटेंस और लेते हैं। मैं मिरेकल इंस्टीट्यूट में तीन साल से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होगा, मैकाई। ठीक है, अब याद रहे हम बहुत बार ये गड़बड़ कर देते हैं कि हमने यहाँ पे रहा है, रही है देख लिया, सीधा M लगा दिया या इज लगा दिया या R लगा दिया। पहले ये देखना है कि ये टेंस में कहीं टाइम तो नहीं दे रखा है। देखो 3 साल से, तो टेंस अब प्रेजेंट कंटिन्यू का नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इस टेंस की हेल्प में लगाएंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन। ये लास्ट टेंस है जिसमें आई के साथ में प्लूरल की वर्ब लगाई जाती है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है और इसके बाद में पास्ट स्टार्ट हो जाएगा। पास्ट में आई वापस आ जाएगा सिंगुलर बन के। ओके, तो आई हैव बीन, क्या कर रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन मिरेकल इंस्टीट्यूट। ओके, अब क्या बचा है, 3 साल से। 3 साल से बताओ आप क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा। मैंने ईयर का कुछ बताया था, लेकिन वो ईयर में मैंने बोला अगर ईयर नाम से पहचाना जा रहा है, जैसे 1950 हो गया, 2006 हो गया, 2004 हो गया, तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि वो आपको पता है कि कौन सा साल है। लेकिन यहाँ तो 3 साल से, 3 साल का पीरियड बन रहा है, पता ही नहीं कहाँ कब स्टार्ट कब किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस इजी है। ओके, अब इसमें नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव का बनाएंगे तो थोड़ी सी ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है अपने पास एक से ज़्यादा वर्ड है, 2 वर्ड में है, हैज बीन या हैव बीन। ओके, तो मैंने बताया था पहले भी कि अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो जो पहला वर्ड है उसको हम अकॉर्डिंगली यूज करते रहे, आगे पीछे करते रहे, लेकिन ये जो बीन है उसको हम हिलाएंगे नहीं, ये वहीं पे रहेगा। ओके, तो वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, नेगेटिव करते हैं हम इसको, वह सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। तो ही हैज, अब देखो नॉट यहाँ पे आएगा। अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो एक को छोड़ के बाकी सारे पीछे रह जाएगी, उससे पहले पहले का प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वैसे अगर इसमें बोलेंगे मैं मिरेकल इंस्टीट्यूट में 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। ओके, I have not been teaching in Miracle Institute for 3 years. अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना है कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है, इसको मैंने इंटरोगेटिव बना दिया। ओके, और इसको भी इंग्लिश वाले को भी इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा है, तो क्या करेंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हैज है इसको आगे ले आएंगे। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, अभी हैज हट जाएगा बीच वाला। हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर इसको आप दूसरे तरीके से याद रखो तो ऐसे याद कर सकते हो कि सब्जेक्ट और नॉट, फिर बीन, मतलब कि जो सब्जेक्ट और नॉट है वो बीन से हमेशा पहले आएंगे। हैज को तो हमें पहले लाना ही पड़ेगा, हैज है को तो उसमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि बीन है वो सब्जेक्ट और नॉट के बाद में आएगा, तो अपने आप उसको हम याद रख पाएंगे और सेट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या से स्टार्ट करते, क्या मैं 3 साल से मिरेकल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग इन मिरेकल इंस्टीट्यूट फॉर 3 ईयर्स। ओके, अगर यहीं पे नेगेटिव है कि मैं मिरेकल इंस्टीट्यूट में 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग इन मिरेकल इंस्टीट्यूट फॉर 3 ईयर्स।
ओके। अगर WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड जैसे हम पिछले वीडियो में यूज़ किया था वैसे इसमें लगा सकते हैं कि मैं वह सुबह से अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है। अगर यहाँ पे हम कहाँ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा वेयर। क्या आ जाएगा, वेयर हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, उसमें अगर इसमें यूज़ कर लेते हैं कि मैं मिरेकल इंस्टीट्यूट में 3 साल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाई को ऐड करना है। क्यों का वाई। ओके, तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट का लास्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड आई एम श्योर आपने अच्छे से देखा है वीडियो को, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा, इसको रोक रोक के देखिए, इसको कॉपी में नोट करिए, फिर से पढ़िए और सीखते रहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में कुछ पूछे जो आपको समझ में नहीं आता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पर भी आप पर्सनली पूछ सकते हो ये कैसे होता है और इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। किसी भी टेंस का कुछ भी पूछ सकते हो, आपको हम अलाउ करते हैं, आप कुछ भी पूछिए। और अगर आप बीकानेर में रहते हो, ऑफलाइन यूथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लेना मिरेकल इंस्टीट्यूट। बीकानेर, ओके, JNV कॉलोनी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिए और पूछिए, पता करिए।